हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द इररिलेवेंट चैनल की वीडियोस। आज बात करते हैं उन ममालिक के बारे में जो दोहरी शहरियत नहीं देते। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, शहरियत एक मुआहदे की तरह है जिससे आप मुल्क को टैक्स की शक्ल में अदा करते हैं और इसके बदले में मुल्क आपको कई तरह का फ़ायदा पहुंचाता है। कोई भी दूसरी हुकूमत आपसे ये हक नहीं छीन सकती, मगर वो आपको दोहरी शहरियत लेने से रोक सकती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सिर्फ इन 18 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत की इजाज़त देता है। मज़ीद ये कि इन ममालिक के शहरी अपनी शहरियत के साथ पाकिस्तान की शहरियत भी रख सकते हैं। इन ममालिक में शामिल यूके, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और स्वीडन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं। इसके अलावा बहुत से दूसरे ऐसे ममालिक भी हैं जो अपने शहरियों को चंद शराइत के अलावा दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं देते, जिनमें खास तौर पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, जापान और नॉर्वे जैसे ममालिक काबिल ज़िक्र हैं। दोस्तों, ये फहरिस्त नामुकम्मल है क्योंकि मुल्क अपनी पॉलिसीज़ बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर 2016 के एक्ट के मुताबिक जापान में तकरीबन 22 साल तक आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं और उसके बाद आप सिर्फ एक शहरियत रखने के मजाज होंगे। अगर आप दूसरे मुल्क की शहरियत रखते हैं तो जापान की शहरियत खुद ब खुद तर्क हो जाएगी। इसी तरह अगर बात करें हम नॉर्वे की, यहाँ पर भी दोहरी शहरियत उसी सूरत मुमकिन है अगर आपके वालिदैन नॉर्वे के शहरी हैं मगर पैदाइश के वक्त वो किसी दूसरे मुल्क में मौजूद थे, तो इस शर्त पर आप उस मुल्क की भी शहरियत रखने के अहल हैं। दोस्तों, दोहरी शहरियत एक बहुत ही संजीदा मामला है और ममालिक आए रोज़ इसमें तब्दीली करते रहते हैं। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो फ़िलीपींस की शहरियत पर मबनी है कि फ़िलीपींस की शहरियत किस तरह हासिल की जा सकती है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मज़ीद वीडियो भी देख सकें।